नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है अहम बात का। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को बाहरी बताया है, साथ ही अपनी बड़ी जीत का दावा भी किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के नाम से 4 सेट में नामांकन पत्र खरीदा गया। भाजपा प्रतिनिधि द्वारा नामांकन पत्र खरीदे जाने के बाद प्रत्याशी कल यानी 16 जनवरी को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मेरा नामांकन 2 सेट में है। मैंने आशीर्वाद लेने के बाद मैं आवास पे जाऊंगा और वहां से मैं निकलूंगा कचहरी के लिए। कैसी तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर करके? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। खबर की यह बात यह है कि इस सीट पर सपा की दावेदारी में आखिर कितना दम है, क्योंकि कई दिनों से ये देखा गया कि इस सीट को लेकर रस्साकसी चल रही है। देखना यह होगा कि आखिर इस सीट में किसको जीत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनवाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। 15 साल पहले दायर इस याचिका को पुराना मामला मानते हुए सुनवाई समाप्त कर दी गई है। वकील रविकांत ने 2009 में ये याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के कारण बहुजन समाज पार्टी से वो धन वसूला जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया था कि जनता के पैसे से पार्टी के चुनावी चिन्ह हाथी की मूर्तियां पार्कों में बनवाना गलत है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बीएसपी का चुनाव चिन्ह जब्त करने का आदेश भी दे। अब खबर की यह बात यह है कि जिस मामले को लेकर पिछले कई सालों से मायावती चिंता में थी, लेकिन अब ये चिंता उनके खत्म होती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस याचिका पर सुनवाई बंद कर दी गई है। लखनऊ नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनवाने के लिए किए जा रहे प्रयास के बीच यातायात व्यवस्था को बाधित करने वालों के विरुद्ध अतिक्रमण मुक्त अभियान को भी तेज कर दिया गया है। सड़कों के दोनों तरफ अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ दिखाई जा रही सख्ती के बीच आज लखनऊ नगर निगम की टीम ने नगर निगम मुख्यालय के आसपास अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर अवैध दुकानें लगाने वाले पटरी दुकानदारों, ठेला खुमचा और स्थायी दुकानों के अतिक्रमण करने पर चालान की कार्रवाई की गई। तो वही चौराहे पर शर्मा चाय वाले पर लगी भीड़ और अतिक्रमण के चलते अफसर नाराज दिखे, जिसके बाद शर्मा चाय वाले को भी चालानी की कार्रवाई के बाद अफसरों की ओर से अल्टीमेटम दिया गया। लखनऊ के जोन 1 के नावलटी चौराहा, लालबाग और नगर निगम मुख्यालय के पास अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान स्थानीय पुलिस व अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, जो कि अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क दिखाई दिए। किया गया है और इन लोगों का चालान किया गया 5-5 हज़ार रुपये दोनों दुकानों का। नगर निगम पुलिस मिलकर अभियान चलाती है, उसके बावजूद अतिक्रमण लग जाता है, इसके लिए आगे क्या कार्य करेंगे? तो ये इसीलिए तो चालान कटा। जब एक बार कट गया दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे तो चालान की धनराशि बढ़ती चली जाएगी। नगर निगम तो अभियान चला रहा है लगातार, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हट रहा। इसके बाद क्या कार्रवाई करेगी नगर निगम की? इसके बाद वही भैया उठाना और चालान बढ़ाना, यही कार्रवाई है। बाकी हमारी और पुलिस की संयुक्त रूप से कार्रवाई होगी। अगर ये लोग नहीं मानते, इसके बाद क्या फैसला लिया जाएगा नगर निगम के द्वारा कि अतिक्रमण मुक्त लखनऊ हो जाए? अतिक्रमण मुक्त के लिए अभियान चल रहा है। बाकी भाई लगभग कितना चालान किया गया अभी तक? नहीं, हर रोज चालान होता है। सफाई के चालान होता है, अतिक्रमण के चालान होता है, प्लास्टिक के चालान होता है, सब चीज़ों के चालान अलग अलग होता है। सब एक ही में होता है। अभी इसमें मत नहीं बांटा गया है। खबर की अहम बात यह है
कि लगातार शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने और स्वच्छ रखने की प्रशासन की जो कोशिश है वो कब तक और कहां पूरी हो पाएगी, और क्या जुर्माना लगाने का भी कोई असर इन अतिक्रमणकारियों पर पड़ेगा, क्योंकि ये कोशिश तो बहुत समय से किया जा रहा है लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है।